तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर एक से एक रहस्यमयी जानकारी और हर प्रकार के शंका समाधान के दृष्टिकोण से हमारे वीडियो अथक प्रयास से बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। और आप भी इसको बखूबी बिल्कुल अपने कर्तव्य परायणता दिखाते हैं, शेयर लाइक सब्सक्राइब करते हैं। पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको इस तरह की रहस्यमयी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती रहेगी। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप भी हम मेरे साथ गणेश जी का स्तुति करें 2-4 सेकेंड का। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, सिंह राशि वालों के लिए अगर आपका सिंह लग्न मकर लग्न है, अगर दशम भाव में राहु मंगल की युति है और शनि की सीधी दृष्टि, टेढ़ी नहीं सीधी दृष्टि है, तो ऐसा जातक आईटी सॉफ्टवेयर क्षेत्र में सफलता अवश्य रूप से पाता है। अगर कुंभ लग्न है, राहु मंगल दशम भाव में है, तो आप ऐसे जातक बिल्कुल इस क्षेत्र से आप आशातीत सफलता प्राप्त करते हैं। इस तरह की जानकारी आपको प्रायः कमेंट करते हैं कि हमको क्या रोज़गार व्यवसाय करना चाहिए। इस पर भी मैं जल्द ही शीघ्र ही आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगा, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली को देखकर समझ सकता है कि हमको किस क्षेत्र में सफलता मिलने जा रही है। आज को जो वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक चीज़ है। इस सूत्र को आपने अगर समझ लिया तो अपनी कुंडली देखकर तो समझेंगे ही समझेंगे, दूसरे की कुंडली को भी देखकर आप तुरंत उसका रिजल्ट, उसका परिणाम बता सकते हैं। जैसे कि वर्तमान युग में आप देख रहे हैं, वर्तमान काल में, वर्तमान समय में ज्वलंत समस्या बन चुकी है। पति पत्नी का विच्छेद होना, तलाक होना, वियोग होना, लड़ाई झगड़ा होना क्यों होता है, किस कारण से होता है? आप किसी की भी कुंडली में देखिए, अगर आपकी कुंडली की सप्तमेश जाया भाव, पत्नी भाव का स्वामी षष्ठम भाव में हो और द्वितीय भाव का भी स्वामी षष्ठम भाव में हो, तो आपका तलाक हो जाएगा। जब तक चल रहा है। अगर सप्तमेश और द्वादशेश अष्टम भाव में आ जाए एक साथ और किसी कुल दृष्टि भी हो जाए, तो फिर क्या कहना, तलाक होना ही होना है। अगर पंचमेश सप्तम में हो और सप्तमेश नवम में हो, आपका तलाक निश्चित तौर पर है। हो सकता है 2-3 शादी हो जाए। सप्तमेश चतुर्थ में हो और द्वादशेश भी चतुर्थ में हो, तो आपका तलाक हो जाएगा। बहुत सारे उदाहरण हैं। आप किसी की भी कुंडली में इसको आजमाइश करके, इस सूत्र को मिला करके आप देख सकते हैं। आप निश्चित तौर पे पाएंगे कि इनकी 2 शादी 3 शादी या तलाक निश्चित हो ही जाता है, क्योंकि लोग कुंडली मिलान करते हैं, गुण मिलान करते हैं, कुंडली मिलान नहीं कर पाते हैं। आपको संपूर्ण जीवन को सुखमय बनाना है, आनंद पूर्वक रखना है, तो पति पत्नी का दोनों का कुंडली मिलान करने का निर्देश है ज्योतिष शास्त्र में, ना कि सिर्फ गुण मिलान। 28, 12, 22, 24 हो गया तो बहुत अच्छा हो गया। अपने मन से कुछ भी लोग रच डालते हैं कि हाँ ये ऐसा है तो अच्छा है। नहीं, कुंडली मिलान भले 14 ही गुण क्यों न बने, अगर कुंडली के मिलान होते हैं तो वह जीवन, उस दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में बिल्कुल आनंद ही आनंद होता है। कहीं कोई टकराव, कोई विच्छेद, कोई वियोग, कोई तलाक की स्थिति निर्मित नहीं होती है। मित्रों, आगे बढ़ता हूँ। सिंह राशि के प्रमुख लक्षण, मान सम्मान पाने से आप तुरंत आह्लादित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, खुश होते हैं। कोई आपको अपमानित करे तो आपके चेहरे पर इस भाव को तुरंत परखा जा सकता है। आपकी भाव भंगिमा पर इसका तुरंत असर देखने को मिलता है। सिंह राशि वाले सबको सुखी देखना चाहते हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, वसुधैव कुटुंबकम का पालन करने वाले सिंह राशि वाले ज़्यादा दिखते हैं। आप इस नेचर के होते हो, आपके ऊपर यह कोटेशन लागू होता है। सिंह राशि की आँख प्रायः पीत या भूरे कलर की होती हैं। सिंह राशि की बड़ाई करके बड़ा लाभ ले आप सकते हैं। उनको विनती और निवेदन करके उनसे आप बड़ा से बड़ा लाभ ले सकते हैं। सिंह राशि वाले आप हैं तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। आपने
कई लोगों को दयालुता कृपालुता दिखाया, लेकिन बाद में वो आपसे पलट भी गए, आपको धोखा भी दिया। अधिक चोट अवश्य खाते हैं, यूं कह लीजिए अग्नि तत्व वाली राशि। अग्नि तत्व की राशि 3 है, मेष, धनु और सिंह। तो इसमें क्यों ज़्यादा आपको चोट और एक्सीडेंट के योग बनते हैं, उसके कारण, उसके रीजन बता रहा हूँ। अग्नि तत्व वाली राशि, क्योंकि मूल, मघा, अश्वनी, ये सब जो 6 नक्षत्र आते हैं उसमें से ये होते हैं, इसके स्वामी केतु होते हैं। ऐसे 3 नक्षत्र के अग्नि तत्व राशि वाले तो आप हमेशा सुनते होंगे कि मूल वाले तेज होते हैं। सिंह राशि वाले के माता पिता में से एक जल्दी गुजर भी जाते हैं, यह भी ऐसा आप देखा गया है। जल्दी गुजरने के कारण या माता पिता से एक ज़्यादा सीरियस बीमार रहते हैं। वैसे चर राशि के चंद्र ग्रह जिसके चतुर या दशम में होते हैं, उनकी माता पिता में भी से एक की ही लंबी आयु होती है, एक जल्दी चल बसते हैं। और रोते भी हैं सिंह राशि वाले तो जोर से, हंसते भी हैं सिंह राशि वाले तो जोर से। सिंह राशि के लोग धोखा 1-2 बार प्रारंभिक काल में खाते ही खाते हैं। अपनी दयालुता कृपालुता के कारण सिंह राशि के लोग बिल्कुल किसी के पेट पर लात नहीं मारते। और आपको बीमारी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पेट का रोग, हृदय का रोग, आँखों की बीमारी ज़िंदगी में आपको सताती है, और इसके प्रति आपको सावधानी दिखाने की ज़रूरत होती है। अन्यथा ब्लड प्रेशर, पाचन क्रिया, आँखों संबंधी त्वचा डिसीज आदि स्किन डिसीज आते रहते हैं। सिंह राशि वाले भ्रमणशील होते हैं। सिंह राशि के मकर से नीचे, कमर से नीचे के वजन कम होते हैं। सिंह राशि वालों को प्रायः खट्टा मीठा तीखा स्वाद लेने वाले होते हैं। सिंह राशि वाले हजारों में से एक दिखने वाले होते हैं। सिंह राशि वाले बड़े रिस्क लेकर भी अमीर बन जाने वाले होते हैं, क्योंकि आपका दिल बड़ा होता है, बड़े कांड करने में आप माहिर होते हैं, आपका विल पावर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सर्वाधिक सभी राशियों से आगे होते हैं। कुंडली में हम लोग भ्रमित कहाँ होते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। यह इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। बुध जब अस्त होते हैं, अभी बुध अस्त होने वाले हैं गोचर में, बुध जब अस्त होते हैं तो प्रायः लोग इसको निगेटिव लेते हैं और निराश होते हैं, जबकि आपके बुध अस्त होने से आपका रिजल्ट मस्त होता है। जबकि अस्त बोलकर हम निराश हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मार्केस कमज़ोर, अंशहीन होने पर भी हम निराश होते हैं, जबकि जितना कमज़ोर हो उतना आपको खुशनसीब अपने आप को समझना चाहिए। मार्केस ग्रह जितना प्रबल होता है उतना ही आपको दिक्कत होती है। लेकिन देखने को क्या मिलता है जनसाधारण में, श्रोताओं इस चीज़ को ध्यान से नोट कर लीजिए, कोई भी ग्रह कमज़ोर होता है उसका रत्न आप धारण कर लेते हैं, जिसका कि बहुत बड़ा दुष्परिणाम आपको भोगना होता है। मार्केस जितना कमज़ोर हो उतना अच्छा होता है, उसकी शांति की जाती है मंत्रोच्चारण करके। हर एक ग्रहों के लिए रत्न धारण नहीं है। जो ग्रह आपके लिए शुभत्व को प्रदान करने वाला है, भाग्य को उदय करने वाला है, आदि व्याधि को रोकने वाला है, संतान वैवाहिक सुख देने वाला है, ऐसे ग्रहों के रत्नों को धारण किया जाता है विधिवत। मित्रों, इस तरह से केंद्र में होना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि नीच ग्रह, कई लोगों को देखा मैं रोते हुए कि महाराज मेरे 4 ग्रह नीच के। मैंने कुंडली का अवलोकन किया, फिर उनको विश्लेषण करके बताइए, तो उन्होंने हाथप्रभ हो गए, आश्चर्यचकित हो, अचंभित हो गए, बोले कि ऐसे कैसे होता है। मैं बोला ज्योतिष शास्त्र के जितना अध्ययन करोगे उतना ही पता चलेगा। सब विद्या अथाह है, अनंत है, अगाध है, अपार है, इसका कोई पार जल्दी नहीं पार पाता। जो जितना हासिल करता है उतने में ही हासिल करके अगर विद्या लेना बंद कर दे तो फिर आगे वो नहीं बढ़ सकता है। विद्या अर्जन करने की कोई सीमा नहीं, जीवन पर्यंत जब तक जिंदा हो तब तक हासिल करते जाओ। ज्योतिष शास्त्र का नियम है, चाहे आप किसी भी संहिता को देख लें, लोमस संहिता, अरुण संहिता, रावण संहिता, पराशर संहिता आदि संहिता में देखेंगे आप कि यह बताई गई है, यह बात इम्पॉर्टेंट, कि अगर केंद्र में आपके शनि, सूर्य, बुध, शुक्र नीच के हैं तो महाराजा योग बन जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे की दृष्टि जो है उच्च पर चली जाती है और केंद्र में रहने से महाराज योग बना देता है। इस चीज़ को आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण बात है। इस तरह के लोग जल्दी उल्लेख करते नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी कुंडली देखकर आप समझ सकते हैं। प्रायः लोग 4 नीच राशि देख कर बोलते हैं अब हमारे ज़िंदगी में क्या होगा, नहीं होगा, कब क्या हमारे साथ घटना घट जाए, इस तरह का होता है। मित्रों, सरल विपरीत राज, हर्ष राजयोग, विमल राजयोग षष्ठम अष्टम द्वादश से बनता है। प्रायः लोग इसमें रोने लगते हैं, षष्ठम अष्टम द्वादश तो खराब होता है, अब क्या होगा। भाई कुंडली का जो नियम है उस नियम को देखो, उस विधि का देखो, उस सूत्र को देखो तो अब समझ में आएगा।
षष्ठम अष्टम द्वादश में विमल राजयोग, हर्ष राजयोग, विपरीत राजयोग से भी आपको अपार सफलता मिलती है। और दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, निसहाय, निरुपाय, निरीह, दीन व्यक्ति भी एक समय ऐसा आता है कि वह बिल्कुल राज सिंहासन पर बैठता है, यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा से बिल्कुल परिपूर्ण हो जाता है और उसको पिछले दिन को याद करके उसको आश्चर्यचकित वह स्वयं अपने आप को नज़र लगाने वाला होता है। ऐसा आप उदाहरण देख सकते हैं। इस घोर कलयुग में राहु का विशेष महत्व है। इस घोर कलयुग में राहु कब किसका भाग्य पलट दे कोई ठिकाना नहीं, इसका भी सूत्र है। राहु से भी प्राय आप लोग देखते हैं रोते हुए मिलते हैं, हमारा राहु यहाँ बैठ गया, वहाँ बैठ गया। भाई इस सूत्र को ध्यान से नोट कर लो। राहु अगर आपके पंचमेश के नक्षत्र में हो, नवमेश के नक्षत्र में हो, लग्नेश के नक्षत्र में हो, इनकम भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो, यह आपको जब भी इसकी दशा अंतर्दशा आएगी लाखों करोड़ों अरबों में खेल खिलाता है। पंचमेश के नक्षत्र में आता है तो व्यक्ति को पूरे जगत प्रसिद्ध बना देता है और पैसा तो इनकम होता ही होता है। जब इतनी प्रसिद्धि प्राप्त होती है तो पैसा को कौन पूछता है, पैसा तो अपने आप दौड़े दौड़े आपके पास आता है। अगर लग्नेश और आयेश की नक्षत्र में होते हैं तो यह आपको बड़े बड़े उद्योगपति, कल कारखाने वालों को आप देखेंगे कि यही योग उनके में पाए जाते हैं। राहु शनि का विशेष योग होता है, जिसका राहु शनि शुभ होता है, शुक्र भी उसका प्रायः शुभ देखा जाता है। इस तरह से इसका एक सूत्र है ज्योतिष शास्त्र में। आप यह भी देख सकते हैं किसी की भी कुंडली, मैं सिंह राशि को आधार मानकर अभी बता रहा हूँ, किसी की भी कुंडली में देख लीजिए, अगर राहु से शनि 12वां हो, द्वादश हो, कहीं भी राहु बैठा है आपका, अगर वहाँ से अगर आपका शनि 12वां हो, ऐसे व्यक्ति को हॉस्पिटल में बहुत व्यय होता है, केस मुकदमा में बहुत व्यय होता है, और आपके घर में डकैती चोरी भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ तक कि आपकी संपत्ति की जो वाजिब हिस्सा है उसको भी कोई किसी अपने सगे संबंधी द्वारा हड़प लिया जाता है, और वह जो आपके करोड़ों की जो पूंजी होती है, जो संपत्ति होती है, पैतृक संपत्तियाँ, उसको कौड़ी के भाव में आपको देना पड़ता है। जो होशियार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो विवेकी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो सत्कर्मी हैं, जो सात्विक हैं, जो सद्बुद्धि वाले हैं, वह विचार करके, लड़ाई झगड़ा ना करके, भले कौड़ी ही की भाव में क्यों नहीं, संतोष करके वो दे देते हैं, जो मिलता है उसी को रख लेते हैं। मित्रों, इस तरह की विशेष जानकारी आपको हमेशा मनोकामना ज्योतिष चैनल पर प्राप्त होते रहता है, और इसकी हर शंका समस्या का समाधान आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और हज़ारों, 2000, 4000 देने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको लंबी अवधि की प्रतीक्षा करनी है। 501 डालिए, 2-4 घंटे के अपॉइंटमेंट में आपको सारी चीज़ों को बता दिया जाएगा। ऑनलाइन पूजा आदि कराना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। बड़े बड़े श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का फील्ड आदि में कार्यक्रम कराना चाहते हैं या घर में कराना चाहते हैं, कोई आपकी कुंडली में विशेष दोष है जिससे कि आपकी तरक्की नहीं हो पाती है, बार बार बाधा अवरोध आ जाते हैं आपके किसी रूप में, कभी दुश्मन की तरफ से, तो कभी श्रीमती बीवी संतान की तरफ से, तो कभी अड़ोस पड़ोस की मदद से, किसी न किसी कारण से अगर आपका भाग्य अवरुद्ध हो रहा हो तो उसके लिए अगर आप सक्षम हैं तो श्रीमद् भागवत ज्ञान अज्ञ सप्ताह अपने घर में कराइए। सारे ग्रहों की दोष एक साथ दूर हो जाते हैं। आपने भागवत में इस चीज़ को, इस कथा को, गोकर्ण कथा में आपने श्रवण किया होगा कि जब गया जी में पिंड डालने से भी जब धुंधुकारी को मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ तो फिर उनको श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह सुनाया गया और सारे ग्रहों की शांति, भूत प्रेत पिशाच योनियों से मुक्ति आदमी पाता है और घर परिवार कुटुंब में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। मैं अपनी वाणी को विरामता हूँ। सभी को, मेरे यजमानों को, पूरे विश्व के यजमानों को, ऑनलाइन पूजा आदि कराने वालों को, सबको मेरा राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत, जय श्री सत्य का, जय सत्यम, जय महाकाली, जय महालक्ष्मी, जय महासुर।